प्रथम विस्फोट के 1 घंटे के भीतर विस्फोटों की ध्वनि समाप्त हो गई थी। इस घटना को अभी बहुत समय नहीं बीता था कि शिव, पर्वतेश्वर, सती, नंदी और वीरभद्र 1500 अश्वारोही सेना दल के साथ मदार पर्वत के मार्ग पर निकल चुके थे। बृहस्पति के वैज्ञानिक भी उस सेना दल के साथ अश्वों पर अपने नेता के जीवन की चिंता के साथ सवार थे। वे तेजी से चल रहे थे और उन्हें आशा थी कि वे उस पर्वत की यात्रा 8 घंटे से कम समय में तय कर लेंगे। वह द्वितीय पहर का अंतिम समय था, जब सूर्य सीधे सिर पर चमक रहा था। उनका सेनादल सड़क के अंतिम मोड़ से मुड़ गया था, जहां वन क्षेत्र समाप्त हो चुका था और पर्वत दिखाई देने लगा था। जो ही उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जो साम्राज्य का हृदय था, तो उसे देखकर अति क्रुद्ध पुकार उठी। मदार को निर्दयता पूर्वक नष्ट कर दिया गया था। पर्वत के मध्य एक विशालकाय ज्वालामुखी दिखाई दे रहा था। वह इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक अत्यंत विशालकाय असुर ने अपने वृद्ध हाथों से पर्वत के प्रमुख भाग को कलछी डालकर बाहर की ओर निकाल दिया था। विज्ञान का अत्यधिक विशाल भवन विध्वंस हो चुका था और उसके अवशेष नीचे के मैदान में बिखरे पड़े थे। वह विशालकाय मथानी अब भी मंथन कर रही थी। उसकी भयानक ध्वनि उस डरावने दृश्य को और भी विकराल बना रही थी। बृहस्पति! शिव ने गर्जना करते हुए अपने घोड़े को एड़ लगाकर तेजी से पर्वत के मार्ग पर दौड़ा दिया, जहां आश्चर्यजनक रूप से वह मार्ग अभी भी उसी प्रकार पक्का खड़ा था। प्रतीक्षा करें शिव, पर्वतेश्वर ने पुकारा। क्या उनकी चाल भी हो सकती है? किसी भी जोखिम से अनजान शिव ने अपने घोड़े को उस पथ पर पर्वत के उजड़े हुए हृदय के मध्य सरपट दौड़ा दिया। पर्वतेश्वर एवं सती के नेतृत्व में वह सेनादल नीलकंठ के साथ होने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा। वे ऊपर पहुंचे तो एक भयानक दृश्य उनके सामने था। उस भवन के कुछ हिस्से नींव पर टूटकर झूल रहे थे, कुछ हिस्से अभी भी दहक रहे थे। उस बारंबार के विस्फोट द्वारा जगह जगह से कटे हुए, आसानी से न पहचानने योग्य एवं झुलसे हुए शरीर के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि मृतकों को पहचानना भी असंभव था। शिव लड़खड़ाकर घोड़े से उतर गया। उसके चेहरे पर आशा की किरण नहीं बची थी। ऐसे प्राण घातक आक्रमण में शायद ही कोई बचा होगा। बृहस्पति! कैसे इन त्रासदकारियों को देवी अस्त्र प्राप्त हुए? उत्तेजित पर्वतेश्वर ने कहा। उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। सैनिकों को आदेश दे दिया गया था कि शरीर के समस्त टुकड़ों को इकट्ठा करें और एक पृथक चिता जलाकर उन मृत आत्माओं की दूसरी यात्रा में सहायता करने के लिए उनकी अंत्येष्टि करते। जो मारे गए थे उनकी सूची बनाई जा रही थी। उस सूची में सबसे पहला नाम था मेलुहा के प्रमुख वैज्ञानिक सूर्यवंशी ब्राह्मण राजहंस जाति वर्ग चयनित बृहस्पति का। अन्य नामों में अधिकतर अरिष्ट नेमियों के नाम थे, जिन्हें मदार की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। एक ढांढस वाली बात यह थी कि मृतकों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि अधिकतर मदार निवासी नीलकंठ के विवाह के उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए देवगिरी में उपस्थित थे। उस सूची को कश्मीर के सन्यासियों को भेजा जा रहा था, जिनके आध्यात्मिक बलों की शक्ति सर्वोत्तम मानी जाती थी। यदि उन सन्यासियों को इन मृत आत्माओं के लिए पूजा करने के लिए मनाया जाता था, तो यह आशा की जा सकती थी कि इस जन्म की भयानक मृत्यु उनके अगले जन्मों को दूषित नहीं करेगी। यह सोमरस भी हो सकता है सेनानायक, एक अन्य विश्वसनीय लगने वाले कारण देते हुए बृहस्पति के सहायकों के प्रमुख वैज्ञानिक पाणिनि ने कहा। शिव ने पाणिनि के शब्दों को सुनकर ऊपर की ओर देखा। यह सोमरस ने किया? कैसे? अविश्वास के साथ सती ने पूछा। उत्पादन के समय सोमरस बहुत ही अस्थिर होता है, पाणिनि ने कहना जारी रखा। उसे सरस्वती के जल के प्रचुर मात्रा में प्रयोग से स्थिर रखा जाता है। हमारी परियोजनाओं में एक प्रमुख परियोजना यह थी कि हमें यह पता लगाना था कि क्या हम आवश्यकता से कम जल का प्रयोग करके उसे स्थिर रख सकते हैं अथवा नहीं। वर्तमान में प्रयोग में लाने वाले जल की मात्रा से बहुत ही कम मात्रा में। शिव को याद आया कि बृहस्पति इस तरह की बातें कह रहा था। वह झुककर उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। यह एक स्वप्न सदृश परियोजना थी। उन्हीं पाणिनि को वाक्य पूरा करने में कठिनाई हो गई। इस युग के महानतम वैज्ञानिक और मदार पर्वत पर सभी ज्ञानी लोगों के लिए पितृतुल्य बृहस्पति नहीं रहे। यह सोच पाणिनि के लिए असहनीय थी। अंदर की अत्यधिक पीड़ा के कारण उसका गला उसके बोल को बाहर निकालने में असफल हो रहा था। उसने बोलना बंद कर दिया, अपनी आंखें बंद कर दी ताकि वह भयानक क्षण निकल जाए। अपने ऊपर नियंत्रण की एक झलक पाकर उसने कहना प्रारंभ किया। वह बृहस्पति जी की एक स्वप्न सदृश परियोजना थी। वे वापिस आ गए थे ताकि आज से प्रारंभ होने वाले शोध की समस्त तैयारियां पूरी की जा सके। वे नहीं चाहते थे कि हम अंतिम दिन के उत्सव को न देख सके, अतः वे अकेले ही आ गए थे। पर्वतेश्वर स्तब्ध रह गया। आपके कहने का अर्थ है कि
यह एक दुर्घटना हो सकती है? हाँ, पाणिनि ने उत्तर दिया। हम सबको पता था कि यह परीक्षण जोखिम भरा था। संभवतः इसी कारण बृहस्पति जी ने इसे अकेले ही प्रारंभ करने का निर्णय लिया होगा। इस असंभावित सूचना को सुनकर समस्त कक्ष ही खामोश हो गया। पाणिनि अपने निजी नर्क में चला गया। इन सदमा प्रदायक घटना में स्तब्ध पर्वतेश्वर की दृष्टि दूर शून्य में चली गई। सती ने शिव का हाथ थामे हुए उसे घुरकर गहरी चिंता से देखा कि वे अपने मित्र की मृत्यु पर किस प्रकार महसूस कर रहे थे, और संभव है कि वह मात्र एक अर्थहीन दुर्घटना हो। प्रथम पहर के प्रथम घंटे में बहुत समय बीत चुका था। यह निर्णय लिया गया था कि सेना दल उस ध्वस्त पर्वत के नीचे एक पड़ाव स्थापित करेंगे। वे दूसरे दिन वहां से तभी प्रस्थान करेंगे जब मृत आत्माओं के लिए सभी अनुष्ठान पूरे कर लिए जाएंगे। 2 सवारों को मदार के समाचार के साथ देवगिरी भेजा जा चुका था। पर्वतेश्वर एवं सती एक पर्वत के किनारे बैठकर धीमे स्वर में बातचीत कर रहे थे। पर्वत की तलहटी में ब्राह्मण वैज्ञानिकों के संस्कृत श्लोकों की पाठ की बुनबुनाहट ऊपर की ओर प्रवाहित होकर अति दृढ़ मनोभावों के वातावरण को उपस्थित कर रही थी। शिव विचारों में डूबा हुआ मदार के अवशेषों के मध्य घूम रहा था। बृहस्पति के पहचान योग्य किसी भाग को न पाकर उसके हृदय में टीस उठ रही थी। मदार में सभी लोग न पहचाने जाने वाली स्थिति तक नष्ट कर दिए जा चुके थे। वह अधीरता से अपने मित्र का कोई संकेत पाना चाहता था, कुछ ऐसी वस्तु जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके, ऐसा कुछ जिससे वह लिपट सके, कुछ ऐसा जो वर्षों तक उसकी पीड़ा में रहने वाली उसकी संतप्त आत्मा को सांत्वना दे सके। वह घोंगे की चाल चल रहा था। उसकी आंखें भूमि का शून्य परीक्षण कर रही थी। वे अचानक ही एक वस्तु पर आकर ठहर गई जिसे वह भली भांति पहचानता था। वह धीरे से नीचे उसे उठाने के लिए झुका। वह चमड़े का कड़ा था जिसके किनारे झुलसे हुए थे। उसके पीछे का हिस्सा जला हुआ था। उस भयानक विस्फोट के ताप ने उसके अधिकतर स्थलों को जलाकर भूरे से काला कर दिया था। हालांकि उसके केंद्र में कढ़ाई की हुई बनावट आश्चर्यजनक ढंग से दाग रही थी। शिव ने उसे अपनी आंखों के समीप लाकर देखा। अस्त होते सूर्य की रक्तिम किरणों ने उस ओम के प्रतीक चिन्ह में चमक भर दी। उस ओम के ऊपर एवं नीचे के 2 वक्र भागों के मिलन स्थल पर 2 सर्पों के मुख जुड़े हुए थे। तीसरा वक्र पूर्व की ओर निकलकर अंत में सर्प के मुख से समाप्त हो रहा था और उसकी द्विशाखी जिह्वा डराने जैसी बाहर निकली हुई थी। यह वही था, उसने बृहस्पति की हत्या की। शिव ने तेजी से इधर उधर दृष्टि घुमाई। अब वह कर्म वीक्षण कर रहा था। उसका उद्देश्य था कि वह उस कड़े के मालिक को अथवा उसके शरीर के किसी अंग को खोज ले, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। शिव मन ही मन चित्कार कर उठा। उसकी यह चित्कार केवल उसे और बृहस्पति की घायल आत्मा को ही सुनाई देने वाली थी। उसने उस कड़े को अपने हाथों में कसकर जकड़ लिया। अब तक सुलग रही उसके अंगार ने उसकी हथेली को लगभग जला दी। उसने तभी उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उस पर और मजबूत पकड़ बना ली और फिर उसने प्रतिशोध की एक भयानक शपथ ली। उसने सौगंध ली कि वह उस नागा की ऐसी हत्या करेगा जो उसके आने वाले 7 जन्मों तक उसका चिन्ह रहेगा। वह नागा और उसकी समस्त सेना पूर्णतः विनिष्ट कर दी जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर। शिव निरंतर आने वाली इस पुकार ने उसे खींचकर वर्तमान के सच में लाकर खड़ा कर दिया। सती उसके सामने प्रेम से उसके हाथ को स्पर्श करके खड़ी थी। पर्वतेश्वर उसके पास परेशान सा खड़ा था। नंदी और वीरभद्र उसकी दूसरी ओर खड़े थे। इसे छोड़ दीजिए शिव, सती ने कहा। शिव उसे निरंतर देख रहा था, अवाक। इसे छोड़ दीजिए शिव, सती ने कोमलता से दोहराया। यह आपके हाथ को झुलसा रहा है। शिव ने अपनी हथेली खोल दी। नंदी ने तत्काल ही झुककर अपने हाथ से कड़े को ले लिया और तत्क्षण ही उसने गहरी पीड़ा में चिल्लाकर उस कड़े को नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसने उसके हाथ को जला दिया था। प्रभु ने इसे कैसे इतनी देर से पकड़ा हुआ था? शिव तत्काल ही झुका और उसने कंगन उठा लिया, इस बार सावधानी से। उसकी उंगलियां कम झुलसे हुए उस हिस्से को पकड़े हुए थी जिस हिस्से में ओम का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। वह पर्वतेश्वर की ओर मुड़ा और उसने कहा, यह दुर्घटना नहीं थी क्या? चौंकते हुए पर्वतेश्वर ने पूछा। क्या आपको पूरा विश्वास है? सती ने पूछा। शिव ने सती की ओर देखा और उस कड़े को उठा दिया। सर्प वाला ओम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सती ने गहरी सांस छोड़ी। पर्वतेश्वर, नंदी और वीरभद्र तत्काल ही उस कड़े को देखने के लिए समीप चले गए। नागा? नंदी फुसफुसाया। वही कमीना जिसने मेरू में सती पर आक्रमण किया था। शिव ने गुर्रा कर कहा। वही नागा जिसने मदार पर्वत से वापस जाते समय हम लोगों पर हमला किया था। यह वही कमीना है, कुत्ते का पिल्ला। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी शिव, वीरभद्र ने कहा। पर्वतेश्वर की ओर मुड़कर शिव ने कहा, हम आज रात ही देवगिरी लौट चलेंगे। हम युद्ध की घोषणा करते हैं।
पर्वतेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया। मेलुहा का युद्ध परिषद शांति से बैठा हुआ था। वे मदार में शहीद होने वाले के सम्मान में 5 मिनट का मौन धारण कर रहे थे। पर्वतेश्वर और उसके 25 सेनापति सम्राट दक्ष की दाहिनी ओर बैठे थे। दक्ष के बाईं ओर नीलकंठ कनकला के नेतृत्व में प्रशासनिक ब्राह्मण एवं 15 प्रांतों के राज्यपाल बैठे थे। परिषद का निर्णय दिया जा चुका है, दक्ष ने कार्यवाही प्रारंभ करते हुए कहा। प्रश्न यह है कि हम आक्रमण कब करें? अधिक से अधिक हमें 1 महीने का समय लगेगा, जब हम युद्ध के लिए प्रयाण करेंगे महाराज, पर्वतेश्वर ने कहा। आप तो जानते ही हैं कि मेलुहा एवं सवदीप के मध्य कोई सड़क मार्ग नहीं है। हमारी सेना को सघन एवं अभेद्य जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार यदि हम 1 महीने में भी प्रयाण करें तो सवदीप में हम 3 महीने से पहले नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए समय ही इसका सार है। तो फिर तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएं। महाराज, कनकला ने क्षत्रियों के युद्ध की पुकार में ब्राह्मणों के तर्क के स्वर को जोड़ते हुए कहा। क्या मैं दूसरा उपाय सुझा सकती हूँ? दूसरा उपाय? चकित दक्ष ने पूछा। कृपया मुझे गलत मत समझिए, कनकला ने कहा। मैं मदार की घटना पर संपूर्ण साम्राज्य के क्रोध को समझती हूँ, किंतु हम अपराधकर्ताओं से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, न कि समस्त सवदीप वासियों से। क्या हम इसका प्रयास कर सकते हैं कि इससे पहले कि युद्ध की तलवारें उठे, पहले हमारा काम चोरी से चल जाए? जिस मार्ग का आप सुझाव दे रही हैं, वह कायरों वाला है कनकला, पर्वतेश्वर ने कहा। नहीं पर्वतेश्वर, मैं ऐसा कुछ सुझाव नहीं दे रही कि हम कायरों की भांति बैठे रहें और कुछ ना करें, कनकला ने विनम्रता से कहा। मैं ऐसे उपाय का सुझाव दे रही हूँ जिससे संभव है कि हम अपने सैनिकों के एवं अन्य निर्दोषों के लहू बहाए बिना ही अपना प्रतिशोध पूरा कर सकते हैं। मेरे सैनिक साम्राज्य के लिए रक्त बहाने को तैयार है प्रधानमंत्री महोदय। मैं जानती हूँ कि वे तैयार हैं, कनकला ने संयम रखते हुए कहा। और मैं यह भी जानती हूँ कि आप भी मेलुहा के लिए अपना रक्त बहाने को तैयार बैठे हैं। परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम सम्राट दिलीप के पास अपना दूत भेज सकते हैं, इस अनुरोध के साथ कि वे अपराधियों को हमें सुपुर्द कर दें, जिन्होंने इस आक्रमण का अपराध किया है। हम यह चेतावनी भी दे सकते हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर देंगे। उसकी आंखें अधीरता में तैर रही थी। पर्वतेश्वर ने कहा, उससे अनुरोध करें? और वह क्यों सुनेगा? दशकों से सवदीप वासी अपनी अधम गतिविधियां करके हमसे बचते रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम में युद्ध करने की औकात नहीं है। और यदि हम मदार पर्वत जैसे उपद्रवी कार्य के बाद भी इस छोटी छुरी वाली युक्ति की बात करेंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि वे हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और हम उनका प्रत्युत्तर नहीं देंगे। मैं इससे असहमत हूँ पर्वतेश्वर, कनकला ने कहा। उन्होंने त्रासदकारियों से आक्रमण कराए क्योंकि वे डरते हैं। वे इस बात से डरते हैं कि वे हमसे आमना सामना कर मुकाबला नहीं कर सकते। वे डरते हैं कि वे हमारी श्रेष्ठतर तकनीक एवं युद्ध के उपकरणों से हमसे जीत नहीं सकते हैं। मैं केवल उस विचार से सहमत होकर कह रही हूँ जो प्रभु शिव ने तब कहा था जब वे आए थे। उनसे लड़ने से पूर्व क्या हम उनसे बातचीत कर सकते हैं? यह एक ऐसा अवसर है जिससे संभव है कि वे इस बात को स्वीकार कर ले कि उनके समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो त्रासदी फैला रहे हैं। यदि वे उन्हें हमें सौंप दें तो हम एक साथ अस्तित्व में रहने के उपाय भी ढूंढ सकते हैं। मैं नहीं मानता कि शिव अब इस तरह सोचते हैं, पर्वतेश्वर ने नीलकंठ की ओर इशारा करते हुए कहा। वे भी प्रतिशोध लेना चाहते हैं। शिव चुप बैठा हुआ था। उसका मुख भाव विहीन था। केवल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर छुपे गुस्से को दिखा रही थी। प्रभु, कनकला ने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए शिव की ओर देखकर कहा, मुझे आशा है कि कम से कम आप मेरी बात अवश्य समझेंगे जो मैं कह रही हूँ। यहाँ तक कि यदि बृहस्पति भी होते तो यही चाहते कि जब तक संभव है तब तक हिंसा से दूर रहा जाए। जिस प्रकार प्रचंड अग्नि पर मूसलाधार वर्षा का असर होता है, ठीक उसी प्रकार इस अंतिम वाक्य ने शिव पर असर किया। वह कनकला की ओर मुड़ा और उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसके बाद उसने दक्ष की ओर मुड़कर कहा, महाराज, संभवतः जो कनकला कह रही है वह सही है। संभवतः हम उन्हें प्रायश्चित करने का अवसर देने के लिए एक दूत को सवदीप भेज सकते हैं। यदि हम निर्दोषों की हत्या से बच सकते हैं तो इससे मात्र हमारा ही भला होगा। हालांकि मेरा सुझाव है कि इसके बाद भी युद्ध की तैयारी प्रारंभ अवश्य रहे। असल में हमें इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि चंद्रवंशी हमारे प्रस्ताव का स्वीकार करते हैं तो हम पूर्व से ही तैयार रहेंगे। महादेव ने वचन बोल दिए हैं, दक्ष ने कहा। मैं प्रस्तावित करता हूँ कि यही युद्ध परिषद का निर्णय है। जो इसके पक्ष में है वे अपने हाथ ऊपर करें। उस कक्ष में सारे हाथ ऊपर उठ गए। सांचा बना दिया गया था। शांति का एक प्रयास किया जाएगा। यदि वह सफल नहीं होता है तो मेलुहावासी युद्ध छेड़ देंगे।
मैं एक बार पुनः सफल रहा भद्र। शिव रो पड़ा। जिसको आवश्यकता हो मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। शिव अपने महल के आंगन के निजी क्षेत्र में वीरभद्र के पास बैठा हुआ था। अत्यधिक चिंतित सती ने वीरभद्र को आमंत्रित किया था ताकि शोक संतप्त शिव को वापस वर्तमान की सच्चाई में ला जा सके। शिव ने एक आवरण ओढ़ लिया था। वे बोल नहीं रहे थे, रो नहीं रहे थे। सती ने आशा की थी कि जहां वह असफल रही वहां उनके बचपन के मित्र अवश्य सफल होंगे। आप स्वयं को दोष कैसे दे सकते हैं शिव? वीरभद्र ने चिलम अपने मित्र को देते हुए पूछा। यह आपका दोष कैसे हो सकता है? शिव ने चिलम उठा ली और एक गहरा कश लिया। गांजा उसके शरीर के अंदर फैल गया, लेकिन उसने कुछ सहायता नहीं की। पीड़ा कुछ अधिक ही थी। शिव ने अरुचि में नथुने फैलाकर चिलम को एक ओर फेंक दिया। जो ही उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आई तो उसने आसमान की ओर देखा और सुगंध ली। मैं आपके लिए प्रतिशोध लूंगा मेरे भाई, चाहे वह मेरा अंतिम कार्य ही क्यों ना हो। चाहे मुझे बचे हुए जीवन का हर क्षण इसमें बिताना पड़े, चाहे मुझे बार बार इस जंगल में आना पड़े, मैं आपके लिए प्रतिशोध लूंगा। चिंतित मुख से वीरभद्र ने सती की ओर मुड़कर देखा, जो कुछ दूरी पर बैठी थी। सती उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर चलने लगी। वह शिव के पास आई और उनकी संतप्त आत्मा को सांत्वना देने के उद्देश्य से अपने थके हुए सिर को उनके वक्षस्थल पर रखकर उससे लिपट गई। सती को तब आश्चर्य हुआ जब शिव ने पूर्व की भांति अपनी भौहें उठाकर उसे जकड़ा नहीं। वह बिना हिले डुले बैठे रहे, रुक रुक कर गहरी सांसें लेते हुए। प्रभु, चकित वक्र ने सावधान होते हुए पुकार कर कहा। वैसे ही अन्य 24 सेनापतियों ने भी सम्मान देने के लिए, क्योंकि युद्ध की रणनीति बनाने वाले कक्ष में नीलकंठ के आगमन की घोषणा हो चुकी थी। पर्वतेश्वर धीरे से उठ खड़ा हुआ। वह बहुत ही सहानुभूति पूर्वक बोला, क्योंकि उसे पता था कि शिव अभी भी बृहस्पति की उस भयानक हत्या की पीड़ा का अनुभव कर रहा था। आप कैसे हैं शिव? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। हम लोग युद्ध की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। मैं जानता हूँ, शिव ने कहा। मैं सोच रहा था कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। निसंदेह, पर्वतेश्वर ने अपनी कुर्सी को एक ओर करते हुए कहा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो हमारे सामने है, पर्वतेश्वर ने शिव को उस समय तक की गई योजना के बारे में बताने का प्रयास करते हुए कहा, वह है मेलुहा एवं सवदीप के मध्य परिवहन संपर्क। कोई संपर्क नहीं है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही, पर्वतेश्वर ने उत्तर दिया। चंद्रवंशियों ने 100 वर्षों पहले हमारे हाथों पराजित होने के बाद यह अंग भंग करने वाली रणनीति अपनाई थी। उन्होंने मेलुहा एवं सवदीप के मध्य अस्तित्व में रही समस्त आधारभूत संरचनाओं को नष्ट कर दिया था। उन्होंने अपने सीमांत नगरों की जनसंख्या भी कम कर दी और उन्हें अंदर की ओर बसा दिया था। कोई ऐसी नदी नहीं है जो हमारे क्षेत्र से उनके क्षेत्र तक जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे पास वर्तमान में कोई तरीका नहीं बचा है जिससे कि हम विशालकाय श्रेष्ठतर तकनीक वाले युद्ध के यंत्रों को सवदीप की सीमा तक लेकर जा सकते हैं। यही उनका उद्देश्य भी रहा होगा। शिव ने कहा, आपकी श्रेष्ठता आपकी तकनीक है, उनकी श्रेष्ठता उनकी संख्या। उन्होंने आपकी शक्ति को निष्फल कर दिया है। यथार्थ। और यदि हमारे युद्ध के अंतर इस योजना से निकाल दिया जाए तो हमारे 1 लाख सैनिक उनके 10 लाख सैनिकों से जला प्लावित हो जाते हैं। उनके पास 10 लाख की जनसंख्या वाली सेना है? शिव ने उत्सुकता से पूछा। जी हाँ प्रभु, वक्र ने कहा। हम पूरी तरह से निश्चित नहीं है, किंतु यह हमारा अनुमान है। हालांकि हमारा यह भी अनुमान है कि नियमित सेना लगभग 1 लाख की ही होगी। शेष अंशकालिक अनियमित सैनिक होंगे, जैसे कि छोटे व्यापारी, कारीगर, कृषक और ऐसे अन्य लोग जिनका अधिक प्रभाव न हो, जिन्हें जबरन भर्ती किया गया है और तोप के गोलों के लिए चारों की तरह प्रयोग में लाया जाता है। यह तो घृणाप्रद है, पर्वतेश्वर ने कहा। शत्रु के कार्यों के लिए शूद्रों एवं वैश्यों की जान जोखिम में डालना अत्यंत ही घृणाप्रद है। असल में उनके शत्रुओं का कोई मान ही नहीं है। शिव ने पर्वतेश्वर की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाते हुए पूछा, क्या हम अपने यंत्रों के पुर्जे खोलकर सवदीप की सीमा में ले जाकर पुनः एकत्रित नहीं कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, पर्वतेश्वर ने कहा, किंतु यह तकनीकी रूप से मात्र कुछ यंत्रों के साथ ही हो सकता है। हमारे पास जो सबसे विध्वंसक यंत्र है, जिनसे हम उन पर भारी पड़ते हैं, हमारी लंबी दूरी तक मारने वाले शिला प्रक्षेपक यंत्र को कारखाने से बाहर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। लंबी दूरी तक मारने वाला शिला प्रक्षेपक यंत्र? हाँ, पर्वतेश्वर ने उत्तर दिया। यह विशालकाय पत्थरों एवं दहकते हुए आपके गोलों को 1 किलोमीटर तक की दूरी तक फेंक सकता है। यदि इसका प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जाए तो यह दुश्मन की सेना को अत्यधिक दुर्बल एवं लगभग नष्ट कर देती है, ताकि उसके बाद अश्वारोही एवं पैदल सेना दल
अपना काम सफलता पूर्वक कर सके। देखा जाए तो पूर्व में जो काम हाथी करते थे यह लगभग उसी प्रकार कार्य करता है। तो फिर हम हाथी का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? उनके स्वभाव के बारे में पूर्व में अनुमान लगाना कठिन है, चाहे आप उन्हें कितना भी प्रशिक्षण दें। युद्ध की उस विभीषकता के दौरान सेना अक्सर उन पे से अपना नियंत्रण खो बैठती है। असल में पिछले युद्ध में सवदीप वासियों को उनके हाथियों ने ही संहार की ओर अग्रसर कर दिया था। क्या सच में? शिव ने पूछा। हाँ, पर्वतेश्वर ने उत्तर दिया। महावत के ऊपर गोलाबारी एवं युद्ध के नगाड़ों से अत्यधिक शोर मचाने वाली हमारी योजना काम कर गई। चंद्रवंशियों के हाथी घबरा गए और विध्वंस करते हुए विशेषकर अंशकालिक सैनिकों की पंक्तियों को तोड़ते हुए उनकी ही सेना में घुस पड़े। उसके बाद बस आक्रमण कर उन्हें समाप्त कर देना ही शेष बचा था। तो फिर हाथी नहीं, सर्वथा नहीं, पर्वतेश्वर ने कहा। तब इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जाना होगा जो उनके अंशकालिक सैनिकों को पूरी तरह से नरम कर सके, ताकि संख्या की श्रेष्ठता को निष्फल किया जा सके। पर्वतेश्वर ने सहमत होकर सिर हिलाया। शिव ने खिड़की से बाहर दूर दृष्टि दौड़ाई, जहां प्रातःकालीन रूखी हवा पत्तों में फड़फड़ाहट उत्पन्न कर रही थी। वे पत्ते हरे थे। शिव ने गहरी दृष्टि से उन्हें घूरा। वे हरे नहीं रहे। मैं समझ गया, शिव ने अचानक ही पर्वतेश्वर की ओर देखकर कहा। उसका चेहरा एक नए विचार से दीप्तिमान हो उठा। हम लोग बाणों का प्रयोग क्यों नहीं करते? बाण? चकित होकर पर्वतेश्वर ने पूछा। धनुर्विद्या अधिकतर कुलीन क्षेत्रियों के मध्य द्वंद्व युद्ध करने वाली युद्ध कला थी। हालांकि अब यह मात्र कुलीन क्षेत्रियों के लिए एक प्रदर्शन की कला बनकर रह गई थी, क्योंकि एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध मात्र समान चयनित जाति वर्ग के क्षत्रियों में ही हो सकता है। धनुर्धर को अपनी असाधारण दक्षता के कारण अत्यधिक सम्मान प्राप्त था, किंतु वे युद्ध में निर्णायक नहीं थे। एक समय था जब धनुष एवं बाण चंद्रसंहार के अस्त्र के रूप में युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण होते थे। वह समय देवी अस्त्रों का था। अधिकतर ऐसे अस्त्र सामान्यतः बाणों द्वारा छोड़े जाते थे, किंतु कई हजार साल पहले भगवान रुद्र ने देवी अस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे बड़े स्तर के युद्धों में तीरंदाजी दलों की प्रभाविता अत्यधिक कम हो गई। यह उनकी संख्यात्मक श्रेष्ठता को कम कर सकता है प्रभु, वक्र ने कहा। यहाँ तक कि सबसे दक्ष धनुषधारी को भी कम से कम 5 सेकंड लक्ष्य साधने, बाण को चलाने और शत्रु को मारने में लग जाता है। हमारे पास मात्र 100 ऐसे क्षत्रिय हैं जो स्वर्ण स्तर के धनुर्धर है। शेष बाण चला सकते हैं, किंतु उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम 1 मिनट में 1200 शत्रुओं से अधिक को नहीं मार सकते। यह चंद्रवंशियों के विरुद्ध युद्ध में अवश्य ही पर्याप्त नहीं हो सकता है। मैं बाणों को एक के सामने एक चलाकर युद्ध करने की बात नहीं कर रहा, शिव ने कहा। मैं कह रहा हूँ कि इनका प्रयोग शत्रु को नरम करने में चंद्रसंहार के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अपने सुनने वालों के न समझ पाने वाले भावों पर बिना ध्यान दिए ही शिव ने कहना जारी रखा। मुझे इसकी व्याख्या करने दीजिए। मान लीजिए हम निचले चयनित जाति वर्ग के शत्रु के धनुषधारियों का एक दल तैयार करते हैं, किंतु उनके लक्ष्य अच्छे नहीं होंगे, वक्र ने कहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मान लीजिए कि हमारे पास 5000 ऐसे धनुषधारी हैं। मान लीजिए कि हम उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि वे मात्र मार सकने वाली दूरी सही कर लेते हैं। मान लीजिए कि उनका काम चंद्रवंशियों की सेना की ओर बिना लक्ष्य के बाण छोड़ना मात्र है। यदि उन्हें लक्ष्य साधने की आवश्यकता नहीं है तो वे और भी अधिक गति से बाण छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे, संभवतः प्रत्येक 1-2 सेकंड में एक बाण। पर्वतेश्वर ने अपनी आंखें संकुचित कर ली, क्योंकि इस विचार की महत्ता का अनुमान उसे हो गया था। बाकी के सेनापति अभी भी अपने विचारों को समझ की स्थिति में लाने के प्रयास में थे। इस बारे में सोचिए, शिव ने कहा। प्रत्येक 2 सेकंड में चंद्रवंशियों के ऊपर 5000 बाणों की वृष्टि होगी। मान लीजिए कि हम यह आक्रमण 10 मिनट तक निरंतर करते रहते हैं। इन बाणों का प्रभाव भी लगभग वैसा ही होगा जैसा पिछले युद्ध में हाथियों का हुआ था। अति उत्तम, वक्र उत्तेजना से उछल पड़ा। और संभवतः, पर्वतेश्वर ने कहा, यदि लक्ष्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है तो हम उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वे पीठ के बल लेटकर पांवों पर धनुष रख सकते हैं और उसकी डोरी को अपनी गर्दन तक खींचकर उसे छोड़ सकते हैं। जब तक कि उनके पांव उस दिशा में होंगे, यह काम करेगा। अति उत्तम, शिव ने उत्तेजना से कहा, क्योंकि तब धनुष बड़े आकार के हो सकते हैं और हम लंबी दूरी तक मार सकते हैं, और बाण बड़े और मोटे हो सकते हैं, लगभग भाले की तरह। पर्वतेश्वर ने कहना जारी रखा। इतने शक्तिशाली कि चमड़े और लकड़ी की बनी ढालों को भेज सके। मात्र वही सैनिक इससे सुरक्षित रह सकेंगे जो उनकी नियमित सेना में सैनिक होंगे और जिनके पास लोहे की ढालें होंगी। क्या अब हमारे पास इसका उत्तर है? शिव ने पूछा। हाँ, अब उत्तर है, पर्वतेश्वर ने एक मुस्कान के साथ कहा। वह वक्र की ओर मुड़ा। इस दल की स्थापना करो। मुझे 2 सप्ताह के अंदर 5000 ऐसे सैनिक चाहिए।
यह दल तैयार रहेगा प्रभु, वक्र ने कहा। आप क्या बात करना चाहते हैं शिव? पर्वतेश्वर ने धातु विज्ञान के कारखाने में प्रवेश करते हुए पूछा। शिव के अनुरोध के अनुसार उसके साथ वक्र और प्रसन्नजीत भी थे। वक्र बड़े ही अनमने ढंग से धनुषधारी दल को छोड़कर आया था, जिसे वह पिछले 1 सप्ताह से प्रशिक्षण दे रहा था। हालांकि वह नीलकंठ के एक और अति सुंदर विचार को सुनने को उत्सुक था, उसे निराशा नहीं हुई। मैं सोच रहा था, शिव ने कहा, हमें अभी भी दीवारों को ध्वस्त कर सकने वाले उस यंत्र के समान ही कोई एक यंत्र चाहिए जो उनकी सेना के केंद्र को तोड़ सके। वह केंद्र जहां उनके सेना नायक अपने नियमित सैनिकों को रखेंगे। जब तक वे रहेंगे हमारी विजय निश्चित नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल सही, पर्वतेश्वर ने कहा। और हमें इस बात को मानकर चलना होगा कि ये सैनिक इतने अनुशासित होंगे कि वे अपनी बनावट से विलग्न नहीं होंगे, चाहे बाणों की कितनी भी वर्षा हो जाए। बिल्कुल सही, शिव ने कहा। और हम उस ध्वस्त करने वाले यंत्र को नहीं ले जा सकते। नहीं, हम नहीं ले जा सकते प्रभु, वक्र ने कहा। यदि हम ऐसी दीवार को ध्वस्त करने वाले मानवीय यंत्र का निर्माण करें तो कैसा रहेगा? कैसे? पर्वतेश्वर अब धीरे धीरे ध्यान से बातें सुनने लगा था। मान लीजिए हम हर ओर 20 आदमियों की संख्या वाली एक वर्गाकार संरचना बनाएं, शिव ने कहा। मान लीजिए कि इसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी ढाल से अपने शरीर के बाएं आधे हिस्से की आड़ ले और आधे हिस्से से अपनी बाएं ओर खड़े सैनिक को दाहिने हिस्से से आड़ प्रदान करे। यह उन्हें ढाल के मध्य से भाले को आगे की ओर चलाने में सहायता करेगा, पर्वतेश्वर ने कहा। बिल्कुल सही, शिव ने कहा। और पीछे के सैनिक अपनी ढालों को ढक्कन की तरह प्रयोग कर अपनी आड़ के साथ साथ अपने सामने के सैनिक को भी आड़ प्रदान करेंगे। यह बनावट एक कछुए की तरह होगी। किसी भी आक्रमण से बचाव करने के साथ साथ ये ढालें कछुए की कवच की भांति ही अभेद हो जाएंगी, किंतु हमारे भाले शत्रुओं को भेदने के लिए उपयोगी होंगे। और हम अपने सबसे अधिक शक्तिशाली एवं अनुभवी सैनिकों को सामने रखेंगे ताकि हमारे कछुए का नेतृत्व सुदृढ़ रहे, प्रसन्नजीत ने कहा। नहीं, पर्वतेश्वर ने कहा। सबसे अनुभवी सैनिकों को पीछे और बगल में रखना होगा ताकि नवयुवा सैनिक यदि घबरा जाते हैं तो भी हमारा यह वर्ग किसी भी हालत में टूटकर बिखरे नहीं। यह पूरी की पूरी बनावट तभी प्रभावी होगी जब पूरा का पूरा दल हमेशा एकजुट रहेगा। बिल्कुल सही, शिव ने पर्वतेश्वर की इस परख पर मुस्कान के साथ कहा। और यदि वे एक सामान्य भाले के स्थान पर इसे लेकर चले तो? शिव ने अस्त्र ऊपर उठाकर दिखाया जिसकी रूपरेखा उसने बनाई थी और सेना के धातु विज्ञान कारखाने के दल ने जिसे तैयार किया था। पर्वतेश्वर उसकी साधारण झलक पर ही आश्चर्य में पड़ गया। उसका आकार भाले की तरह का था, किंतु उसके मुख को चौड़ा कर दिया गया था। उस चौड़े मुख से 2 और भाले उसकी बाईं ओर और दाईं ओर जोड़ दिए गए थे। शत्रु पर इससे वार करने का अर्थ था कि शत्रु पर एक साथ 3 भालों से वार करना। यह तो अत्यंत ही सुंदर है शिव, पर्वतेश्वर ने आश्चर्य से कहा। आप इसे क्या पुकारते हैं? मैं इसे त्रिशूल कहता हूँ, प्रसन्नजीत, पर्वतेश्वर ने कहा। तुम इस सैन्य दल को स्थापित करने के प्रभारी हो। मैं चाहता हूँ कि जब हम प्रयाण करें तब तक कछुआ संरचना वाले कम से कम 5 दल तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसके लिए तुम्हें 2000 सैनिक प्रदान करता हूँ। यह काम हो जाएगा सेना नायक, प्रसन्नजीत ने सैनिक अभिवादन के साथ कहा। पर्वतेश्वर ने शिव को आदर से टकटकी लगाकर देखा। वह सोच रहा था कि शिव की राय वास्तव में अद्भुत थी और इस तथ्य के बावजूद कि वह व्यक्तिगत पीड़ा में था, ऐसे विचारों के साथ काम करना सचमुच में ही प्रशंसनीय था। अन्य लोग जो शिव के बारे में ऐसा कहते थे संभवतः वह सही हो। संभव है कि यही वह व्यक्ति है जो प्रभु श्री राम के अधूरे कार्य को पूरा करेगा। पर्वतेश्वर ने आशा की कि शिव उसे गलत सिद्ध नहीं करेगा। शिव राजशाही सभा कक्ष में दक्ष एवं पर्वतेश्वर के साथ बैठा हुआ था तो प्रसिद्ध अरिष्ट नेमी सेनापति विधुनमाली एवं महाश्रेणी कुछ ही दूरी पर बैठे थे। एक मासल एवं कभी गर्वीला होने वाला व्यक्ति शिव के समक्ष खड़ा था। उसके हाथ जुड़े थे। वह आग्रह कर रहा था। मुझे एक अवसर दीजिए प्रभु, द्रुपक ने कहा। यदि नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है तो हम युद्ध क्यों नहीं कर सकते? द्रुपक वही व्यक्ति था जिसके अंधे पिता ने कोटद्वार में शिव को आशीर्वाद दिया था। उसके पिता के अंधा होने से पहले और एक बीमारी द्वारा उसकी पत्नी और पुत्री के प्राण हरण करने से पहले वह एक सेनापति था। उसको उसके पिता के साथ ही विकर्म घोषित कर दिया गया था। पहली बात, तुम्हारे पिता कैसे हैं? शिव ने पूछा। वे अच्छे हैं प्रभु। यदि मैं इस धर्म युद्ध में आपका सहयोग नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पिता मेरा परित्याग कर देंगे। शिव नम्रता से मुस्कुराया। वह भी विश्वास करने लगा था कि यह धर्म युद्ध ही था
एक पवित्र युद्ध। लेकिन द्रुपद, यदि तुम्हें कुछ हो जाता है तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मेलुहा उनकी देखभाल करेगा प्रभु। किंतु यदि मैं आपके साथ युद्ध नहीं करने जाता हूँ तो वे प्रतिदिन 1000 बार मरेंगे। मैं किस प्रकार का पुत्र कहलाऊंगा यदि मैं अपने पिता के सम्मान में युद्ध भी नहीं कर सकता और मेरे साम्राज्य के सम्मान में? ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शिव अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था। वह इस वार्तालाप से दूसरों की असुविधा को महसूस कर रहा था। उसने देख लिया था कि विक्रम विधि समाप्त हो जाने के बाद भी जब द्रुपद ने प्रवेश किया तो किसी ने भी उसे स्पर्श नहीं किया था। चंद्रवंशियों की संख्या हमसे बहुत अधिक है, द्रुपद ने कहना जारी रखा। हमारे पास जितने भी प्रशिक्षित योद्धा हैं उनकी हमें आवश्यकता है। कम से कम 5000 सैनिक ऐसे हैं जो युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें विक्रम घोषित कर दिया जा चुका था। मैं उन सबको इकट्ठा कर सकता हूँ। हम लोग अपने साम्राज्य के लिए मरने को इच्छुक एवं अधीर हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेलुहा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो, वीर द्रुपद, शिव ने कहा। द्रुपद का चेहरा तत्काल ही उतर गया। उसने सोचा कि वह कोटद्वार अपने घर वापस जाने ही वाला था। हालांकि शिव ने कहना जारी रखा, मुझे यह अच्छा लगेगा यदि तुम मेलुहा के लिए मारे जाते हो। द्रुपद ने सिर उठाकर देखा। अपने सैन्य दल की स्थापना करो, शिव ने कहा। दक्ष की ओर मुड़कर उसने कहना जारी रखा, हम इसे विक्रम सैन्य दल पुकारेंगे। हमारी सेना में विक्रम कैसे हो सकते हैं? यह बहुत ही बेहुदी बात होगी। विधुनमाली ने क्रोध में घुरा। विधुनमाली एवं माहेश्रेनिक अपने निजी व्यायामशाला में धनुष विद्या का नियमित अभ्यास करने जुटे हुए थे। विधु, माहेश्रेनिक ने उसे प्रेम से शांत रहने के लिए कहना चाहा। मुझे विधु मत कहो माया, तुम जानते हो कि यह गलत है। सामान्यतः शांत चित्त वाले माहेश्रेनिक ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की और अपने क्रोधी मित्र की कुंठा को बाहर निकलने दिया। यदि मैं युद्ध में मारा जाता हूँ तो मैं अपने पूर्वजों का सामना कैसे करूंगा? विधुनमाली ने पूछा। मैं उन्हें क्या उत्तर दे पाऊंगा? यदि वे पूछते हैं कि मैंने कैसे उन लोगों को युद्ध करने दिया जो क्षत्रिय नहीं है, जबकि युद्ध करना मात्र क्षत्रियों का धर्म है। दुर्बलों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें दुर्बलों को हमारे लिए युद्ध करने नहीं देना चाहिए। विधु, मैं नहीं मानता कि द्रुपद दुर्बल है। क्या तुम पिछले चंद्रवंशी युद्ध में उसकी वीरता को भूल चुके हो? वह विक्रम है, यह उसे दुर्बल बना देता है। प्रभु शिव ने आज्ञा दे दी है कि अब कोई विक्रम नहीं रह गया है। मुझे नहीं लगता कि नीलकंठ सही में असत्य से सत्य को जानते हैं। विधु, माहेश्रेनिक चिल्ला पड़ा। विधुनमाली इस अचानक के प्रकोप पर सहम गया। यदि नीलकंठ कहते हैं कि यह उचित है, माहेश्रेनिक ने कहना जारी रखा, तो यह उचित है।